हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए संतोष सिंह, बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी दिनेश कुमार यादव या डी गोपाल सिंह मित्तल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने सत्कर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी सीवीसी नियुक्त किया है। सीवीसी के मौजूदा प्रमुख सुरेश एन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी सीवीसी क्या होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। सत्कर्ता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसीज को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना की थी। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस ए संतोष कुमार यादव, बी अनिल कुमार लाहौटी, सी आलोक सिंह या डी सुहेल एजाज खान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1 जनवरी को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। और लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स यानी IRSE के 1984 बैच के हैं और उनकी नियुक्ति रेलवे बोर्ड के शीर्ष प्रबंधन में एक ओवरहॉल का एक हिस्सा है। और भारतीय रेलवे में कुल जोन 18 हैं और 18वां दक्षिण तटीय रेलवे जोन है जो विशाखापट्टनम में है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों और हृदय विशेषज्ञ ने मिलकर कृत्रिम हृदय तैयार किया है? ऑप्शंस ए IIT कानपुर, बी IIT गुवाहाटी, सी IIT गांधीनगर या डी IIT मुंबई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए IIT कानपुर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है यानी आर्टिफिशियल हार्ट। ये कृत्रिम हृदय रोगियों के लिए बनाया गया है जिसमें हृदय प्रत्यारोपण में आसानी हो सकेगी। 2023 में ट्रायल होने के बाद संभवतः आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसानों में किया जा सकेगा। और IIT कानपुर के निदेशक कौन है? वो प्रोफेसर अभय करंदीकर हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस ए गोल्ड पदक, बी सिल्वर पदक, सी ब्रॉन्ज पदक या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड पदक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन विश्व चैंपियन है जबकि लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। और छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 ये चल रही है और इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। और रेलवे टीम 10 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही जबकि मध्य प्रदेश और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस ए प्रणति मिश्रा, बी पंकज अडवाणी, सी स्वाति सिंह या डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वाति सिंह। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके प्रदानकर्ता कौन है? विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी इम्पैक्ट। और इसकी पुरस्कार में क्या रहता है? प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए कैश। इस समारोह में बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियन विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी मुख्य अतिथि थे जबकि प्रणति मिश्रा विशिष्ट अतिथि थी। स्वाति सिंह राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की स्टार साइक्लिस्ट हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, फोर्ब्स द्वारा जारी वार्षिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में
पीवी सिंधु किस स्थान पर है? ऑप्शंस ए 10वें स्थान पर, बी 11वें स्थान पर, सी 12वें स्थान पर या डी 13वें स्थान पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12वें स्थान पर। पीवी सिंधु को शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में 12वें स्थान पर रखा गया है। पीवी सिंधु फोर्ब्स की टॉप 25 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं के मामले में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु की इस साल की कमाई $7.1 मिलियन यानी 58.6 करोड़ रुपए है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के किस जिले के खाने को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? ऑप्शंस ए लखनऊ, बी कानपुर, सी कौशाम्बी या डी बुलंदशहर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बुलंदशहर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को 5 सितारा रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है। FSSAI की टीम ने जेल के रसोई के भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता का निरीक्षण किया, जिसके आधार पर बुलंदशहर जेल को FSSAI द्वारा उत्कृष्ट की टिप्पणी के अलावा 5 सितारा रेटिंग ईट राइट कैंपस टैग दिया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 24 दिसंबर, बी 25 दिसंबर, सी 26 दिसंबर या डी 27 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26 दिसंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी। इसके बाद 26 दिसंबर 2022 को पहला वीर बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस ए कंबोडिया, बी नेपाल, सी भूटान या डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के करीबी माने जाने वाले कम्युनिस्ट नेता KP शर्मा ओली समेत 5 अन्य गठबंधन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसके बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड PM रहेंगे और उसके CPN और UML सत्ता संभालेगी उसके बाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर प्रलय मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है? ऑप्शंस ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि चीन और पाकिस्तान। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर प्रलय मिसाइल तैनात करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।